जैसा कि नायदा जी अभी आपने हमारे टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देखा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शेख शायद अभी जो आपने मुझे वीडियो बताया खाजी नजमुद्दीन का, ये खाजी नजमुद्दीन जो है इसका कोई ईमान नहीं है, ये बाबा रामदेव की औलाद है, ये समझे आप। और मैं तो चाहूंगी कि इससे जो भी इसको अगर कोई भी अपनी नजर में कहीं भी आप लोगों को नजर आते हैं, उसको आप लोग अपनी चप्पल निकाल के मारे, क्योंकि इसका कोई ईमान नहीं है, ये मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। और रही बात इसका जो इस तरीके से इसने हमारे उलमाए दीन की, हमारे मुफ्तियों की और हमारे इस्लाम के रहबरों के बारे में जो गलत अल्फाज इसने कहे हैं, उस बारे में आप यकीन मानिए मैं तो इसको जहां भी देखूंगी ना, यकीन मानिए आप मेरी चप्पल निकाल के मैं उसे मारूंगी। और ये जितने भी लोग हैं जो मुसलमान के भेष में आकर आप लोगों के पास से चंदा वसूल करने की कोशिश करें, आप लोग यकीन मानिए उन लोगों को चप्पल निकाल के उन लोगों को मारिए, अपनी पैर से चप्पल निकालें और उनको मारकर भगाइए। आदाब नाजरीन, आज हमारे RZS24 न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है सैयदा नायदा खादरी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो काफी कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आई है। जी मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शेख शाहिद, जो RZS24 न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं और जो जिन्होंने आज मुझे अपने स्टूडियो में वेलकम किया है। आइए बैठिए। आज हमारा जो मुद्दा है वो राम मंदिर के ऊपर है। जैसा कि मैडम आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से राम मंदिर के बारे में एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, ये जो लेडीज है मुसलमान लेडीज वो घर घर जाके चंदा मांग रही है, ये कहां तक सही है और ये लेडीज कौन है जो चंदा मांग रही है? आइए हमारे टीवी स्क्रीन पर जो आपको पहले वीडियो दिखा देते हैं। तैयबा अफंदी सेंट्रल हज कमेटी मेंबर हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तेलंगाना कन्वेनर भी हूँ मैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तेलंगाना कन्वेनर भी हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, मैं जब से RSS में मतलब इस विंग में काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा जो है लगा है मेरे को। और किसी किस्म की मेरे को दुश्वारी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं कि जो है ना मतलब RSS में काम करने से दहशत गर्द है, ये है, कोई दहशत गर्द नहीं। सब भाइयों को देख के ऐसा लगता है कि जो है ये सब मेरी एक आवाज पे पूरे जमा हो जाएंगे और किसी किस्म से RSS की तरफ से कोई देश को कोई धोखा नहीं है बल्कि तरक्की है। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों से पहले मीडिया वालों से बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, इसलिए कि आप लोग सब जमा हुए हैं और हम लोग सब इसलिए खुशी से जमा हुए हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतने 400 सालों बाद इतना अच्छा फैसला जो है ना कोर्ट से मिला है हमारे को, और इस बात की खुशी है हमारे को कि जो है ना राम लल्ला अपनी जगह पे आ गए और राम मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। इसी के लिए सब खुशी से ये पूरे मेरे साथ सुनते ही आ गए, पूरे बोले कि जो है मैडम हम जो है ना खुशी से स्वागत करेंगे इस रैली का। और जो है हमारे को बहुत बहुत खुशी है राम मंदिर जो बनने जा रही है और 10 फरवरी तक इसका प्रोग्राम है और हम जो है फिर के हर घर हर गली हर घर फिर के जो है हम इसके लिए जो है ना अपना सबको सुनाएंगे कि जो है ये बहुत अच्छा जो है ना काम होने जा रहा है और जो है बहुत अच्छा जो है ये है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। जैसा कि आपको अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो बताई गई, ये मुद्दा कहां तक सही है? जैसा कि मुसलमान औरतें हैं जो घर घर जाके चंदा मांग रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने कहा कि कौन औरतें हैं, क्या चाहती हैं, इनका मकसद क्या है। सबसे पहले तो ये इस सवाल का जवाब आपको स्क्रीन पर अभी आपकी जो आपने मुझे वीडियो बताई इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें खुद औरत कह रही हैं कि वो RSS विंग से ताल्लुक रखती हैं। तो इससे बात ये साफ जाहिर है कि ये RSS की एजेंट है। और दूसरी बात ये है कि देखिए सबसे बड़ी चीज इस्लाम में किसी मजहब को कुछ गलत बोलना या किसी मजहब के बारे में गलत बातें करना एक गुनाह है। कोई हमारा मजहब, इस्लाम में हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे मजहब के बारे में आप गलत बोले या उसके बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर, जैसा कि बाबरी मस्जिद जो है वो मुसलमानों के दिल में पहले भी बाबरी मस्जिद थी और आगे भी वो जगह जो है वो बाबरी मस्जिद की ही रहेगी। लेकिन ये लोगों का कहना यह है कि वहां पर राम मंदिर बनाया जाएगा, उसके लिए चंदा वसूल करना है, हम मुसलमान होने के बावजूद भी हम चंदा वसूल करना चाहती हैं। तो ये कहां तक सही है? जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी उसके बाद में जब
फैसला आया कि वहां पर राम मंदिर बनेगी, उसके बाद आप यकीन मानिए पूरा हिंदुस्तानी नहीं कि बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पूरे हिंदू भाई बहन तक नाराज थे इस चीज के लिए। वो लोग भी इस चीज को नापसंद करे, वो लोग ने भी कहा कि ये जो फैसला सुनाया गया है ये फैसला गलत है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई है, और हमारे मुसलमान भी इस फैसले से नाखुश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज यही कहना चाहूंगी सबके सामने कि 30 साल पहले जहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी और आगे भी हमारे लिए वो बाबरी मस्जिद की ही जगह रहेगी। ठीक है नाहिदा जी, अभी जो आप बात की है वो बिल्कुल सही है, मगर जो मुसलमान लेडीज है जो राम मंदिर के बारे में चंदा मांग रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शेख शायद आपका सवाल बिल्कुल सही है। मेरा जहां तक ख्याल है, जहां तक हम सब सोचते हैं, दुनिया भर के सारे मुसलमान जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं और अपने ईमान पर कायम रहते हैं, वैसा मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता जिस तरीके की हरकत इन औरतों ने की है। तो ऐसी हरकत कोई मुसलमान नहीं कर सकता। लेकिन ये औरतें जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल कर रही हैं, इससे एक बात साफ जाहिर होती है। देखिए हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं और सब एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है आरएसएस की एजेंट्स की साजिश है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में किस तरीके से हिंदू मुसलमान में फसाद डाला जाए, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान को अलग किया जाए और मुसलमानों के जज्बात से किस तरह से खेला जाए। मेरा अब एक क्वेश्चन है आपसे, जैसा कि आप भी एक मुसलमान लेडीज़ है, आप भी बुर्का पहनते हैं, वो भी लेडीज़ है, अभी आप जो हमारे टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं पहले, उसमें भी मुसलमान लेडीज़ जो है लोग बुर्का पहन कर चंदा वसूल कर रही है। क्या ऐसी बुर्का पहन कर चंदा वसूल करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया है मुसलमान के एक पाक लिबास को। देखिए मुसलमान का पाक लिबास जो है वो है बुर्का। तो मैं यही कहना चाहूँगी इन औरतों से कि आप लोग चंदा वसूल करिए, शौक से करिए, बेशक आपकी अगर ख्वाहिश है तो आप करिए, लेकिन किसी के मजहब को आड़ में लेके काम मत करिए। आप जैसे कि आप एक मुसलमान का ईमान, जैसे कि इस्लाम के एक मजहब को आड़ में लेकर अपना काम करिए बुर्का पहनकर, तो आप सबसे पहले अपना बुर्का उतार दीजिए, क्योंकि बुर्का एक हमारे इस्लाम का पाक लिबास है। आप उसे इस तरीके से पहनकर सरेआम बदनाम नहीं कर सकती हमारे इस्लाम को। तो इन औरतों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना बुर्का पहले उतार दीजिए, उसके बाद में आप जहाँ भी जाना चाहती हैं जाकर अपना चंदा वसूल करिए, चाहे आप हिंदू बस्ती में जाइए, मुसलमान बस्ती में जाइए, करिए। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देती हूँ कि बराबर ये लोग जितनी भी मुस्लिम एरिया में जाएंगी बराबर ये औरतें मार ज़रूर खाएंगी। और दूसरी चीज़, उन बहनों से जितने भी मुझे यहाँ पर RZS 24 न्यूज़ के ज़रिए से जितने भी फॉलोअर्स यहाँ के इनके देख रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरे भी फॉलोअर्स, जैसे कि हमारे न्यूज़ के भी जो फॉलोअर्स हैं वो भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से, दुनिया भर के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जितने भी मुल्क के तमाम मुल्कों के औरतों से मैं ये कहूँगी कि ऐसी औरतें अगर आपके घर तक आ रही हैं, आपके दरवाजे पर खटका मार रही हैं, तो यकीन मानिए उनके जो बुरखों पर अगर आकर लोग चंदा वसूल कर रही है तो उनके बुरखे देखने के बाद आप फौरी अपनी चप्पल निकाल कर उन्हें मारें। ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, और मैं हर दुनिया की हर माँ से, हर बहन से, अपनी हर भाई से कहूँगी कि ऐसी औरतों को आप लोग चप्पल निकाल कर मारिए अपनी, क्योंकि उनसे कहिए कि पहले बुर्खा उतारो फिर ये चंदा वसूल करो, वरना जब तक हम तुम्हें ये चंदा वसूल करने नहीं देंगे। ठीक है नाहिदा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि बीजेपी की हुकूमत है, क्या बीजेपी की हुकूमत के ने पैसा कम पड़ गया जो ये मुसलमान लेडीज़ को लेकर जो चंदा वसूल कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ शेख शायद बिल्कुल सही सवाल किया है आपने मुझसे, और मैं जब से यही सोच रही थी कि आप मुझसे एक क्वेश्चन कब करेंगे जो चंदे के ताल्लुक से रहेगा। देखिए बाबरी मस्जिद को शहीद किए 30 साल हो चुके हैं, और पिछले 30 साल से राम मंदिर को निर्माण करने के लिए, राम मंदिर को बनाने के लिए, तामीर करवाने के लिए चंदा वसूल किया जा रहा है 30 साल से। और राम मंदिर के चंदे के नाम पर बीजेपी, RSS, बजरंग दल और संघ परिवार, ये तमाम लोग लाखों करोड़ों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपया जमा कर चुके हैं। तो अब आप ये सोचिए कि ये औरतें किस बात पर चंदा मांग रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये औरतें किस लिए चंदा वसूल करने की कोशिश करें, जबकि हुकूमत के पास कई करोड़ों के तादाद में पैसा जमा हो चुका है राम मंदिर की तामीर के लिए। फिर उसके बावजूद ये औरतों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो फिर से चंदा वसूल करने के लिए सड़कों पर आई हैं, और ये हुकूमत को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो ऐसी औरतों का इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनसे भी यही कहूंगी कि देखिए आपके भी घर पर ये औरतें बराबर आएंगी चंदा लेने के लिए, तो आप लोग भी इनसे एक ही सवाल करें कि अब तक जो राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल किया गया है वो कहाँ पर है, वो किन की जेबों में पड़ा हुआ है, किन के बैंकों में रखा हुआ है, किन के घरों में छुपाया गया है। पहले उसका सवाल करिए आप, उसके बाद में आप उन्हें चंदा दीजिए। और ये औरतें जो आज अपना ईमान बेच चुकी है, सोचिए वो किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग अपना ईमान बेच कर ये काम कर रहे हैं। आज ये जो मुस्लिम औरतें अपने आप को मुसलमान बता रही हैं, आप सोचिए जो औरतें अपना ईमान बेचकर इस तरह की हरकत करती हैं तो इनका कोई ईमान नहीं होता। तो आज ये राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रही है, तो कल किसी और काम के लिए भी सपोर्ट कर सकती हैं
जो देश के दुश्मन है उनको सपोर्ट कर सकती हैं। जैसा कि आप अभी जो वीडियो देख चुके हैं, वो वीडियो में वो लेडीज का ये भी कहना था कि मैं आरएसएस की एजेंट हूँ। जी, एक मुसलमान लेडीज है कि वो बात की है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ शेख शायद आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि औरत ने खुद वीडियो में कहा है, अपने बयान में कहा है मीडिया से बात करते हुए कि वो आरएसएस से ताल्लुक रखती हैं, तो जाहिर सी बात है वो आरएसएस की एजेंट है। और आप क्या, पूरी दुनिया ही जानती है कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है। तो इन औरतों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है इनको लेकर। ये जो लेडीज है, इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या है? जो राम मंदिर का इशू, ये वो, जैसा कि आप अभी कहा है हमें कि ये आरएसएस की एजेंट है, और बुरखे के बारे में भी कहे। तो जैसा कि अभी हुकूम, जैसा पब्लिक में एक भी वीडियो ज़्यादा वायरल होने से पब्लिक में काफ़ी कमीशन हो रहा है, और जैसा मुसलमान हिंदुओं को फिर से डिवाइड किया जा रहा है, और मुसलमान हिंदुओं में फिर से एक नफरत चीज़ डाली जा रही है, तो उसके बारे में क्या करेंगे आप? देखिए, आपको भी इतनी सोच है, आप में इतनी समझ है कि ये किस ताल्लुक से इस तरीके की हरकतें की जा रही है। क्योंकि पिछले 6 साल से हर इलेक्शन में देखिए आप, कोई डेवलपमेंट को लेकर इलेक्शन नहीं जीता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के फसाद को लेकर इलेक्शन जीता जाता है। कभी हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, कभी मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, भाषण देते हैं और अपना अपना इलेक्शन जीतकर सत्ता चला रहे हैं। तो पिछले 6 साल से जिसकी सत्ता चल रही है, तो वो सब जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपना अधिकार, अपना गवर्नमेंट कायम रहे। तो ये लोग कि आगे जो इनकी सत्ता चलना है, आगे जो इनकी गवर्नमेंट इसी तरह कायम रखनी है, तो उनको इस तरीके की हरकतें करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे ऐसी औरतों को लेकर, हिंदू और मुसलमान को हमेशा से एक ये दर्द दिखाते रहेंगे कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है, और इनमें इसी तरह फूट डालते रहेंगे, तो ही इनकी सत्ता चलती रहेगी। तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि इलेक्शंस करीब हैं। अब जितने भी इलेक्शन इसी तरह करीब आते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है लोग इसी तरह मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान के गले कटाते जाएंगे और अपनी कुर्सी पर बैठते जाएंगे। नाहिदा जी, हम आपको अभी वीडियो बता रहे हैं जो खाजी नजमुद्दीन का है, जो उसने कहा कि इस्लाम के जो रहबर होते हैं, उलमाए दीन होते हैं, उसके बारे में बुरा भला कहा है। और मगर हम आपको ये वीडियो पूरी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये वीडियो दिखाने से मुसलमानों के दिल पे काफ़ी ठेस पहुंच सकती है। मगर कुछ झलक आपको हम दिखाना चाह रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पे, आप देखिए। आप गाय को क्या मानते हैं? अपनी माता? गाय को मैं गाय को अपनी माता इसके लिए मानता हूँ कि हकीकी है, क्योंकि मुसलमान पढ़ते नहीं है। मुसलमानों के पास जो है, ये जो मेंबर पे, जो जुम्मा के मेंबर पे जो हदीसें आती, बस उतना ही इस्लाम जानते हैं। नहीं, वो सब हाँ, तो मैं बता दूं, आप बता दो। गाय, बिल्कुल, गाय को मैं 2 हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि गाय हमारी माँ है। आपके हिसाब से मुसलमानों इंडिया को में है, असल क्या है? इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स जी। हैं, वो यू आर नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड विद देम। किससे? आपकी बात से ये महसूस हो रहा है कि उन लोगों लेकिन में कैसे? वो क्योंकि नहीं है। मैं आपको मुसलमान हर दौर में कुरान का इनकार किया है, हर दौर में। यस मतलब इसमें कुछ गौमूत्र का सेवन भी हुआ था क्या? ये इलाज में कुछ नहीं, गौमूत्र का सेवन नहीं हुआ था। मैं कभी गौमूत्र यूज भी नहीं किया हूँ। लेकिन अरब में ऊंट का पेशाब आज भी पिलाते हैं अरब लोग। हाजी नजमुद्दीन साहब, आप अयोध्या कब जा रहे हैं? अयोध्या बिल्कुल जाएंगे। क्यों कि अयोध्या में ही हमारे इमाम मेहदी का सिंहासन लगेगा। यस, इमाम मेहदी वहां पे आएंगे। मतलब अयोध्या में आएंगे? यस। ये जो अयोध्या का जो प्रिपरेशन हो रहा है राम मंदिर का, ये बहुत बड़ा मामला है। अयोध्या का मायने क्या है पता है? जहाँ युद्ध करना हराम है, यानी जैसा हरम मक्का और मदीना, जिसको हम हरम बोलते हैं ना, वहाँ जू और चूंटी को मारना हराम है, ठीक है ना, उसको भी अयोध्या ही बोलते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग सिर्फ मेंबर पे जो 4 हदीसें सुनते हैं ना, तो मतलब बस वही। अब आप राम मंदिर के निर्माण के लिए जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये आप जो बता रहे हैं कि ये राम मंदिर का फंड्स रेजिंग के हिसाब से, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। अच्छा। कि मैं वहां पर थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये बहुत पहले हो गया होता तो आई वुड हैव गॉन देयर आल्सो, मतलब मैं उससे पहले भी रह चुकी होती। और ये जो मीडिया है आज के दौर का, खास करके हैदराबादी मीडिया, ये दज्जाली मीडिया है। और ये मीडिया नहीं, सुनो, ये मीडिया ये अभी नहीं है, ये मीडिया मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी था। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी जो है फिरौन को ऐसे ही बचाता था। और मेरे को ऐसा लगता है कि वही जो है वही रूह है फिर वापस जिस्म ली क्या। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है, क्या हम आपको फ्यूचर एमएलए एमपी देख सकते हैं? इंशाल्लाह सर। फ्रॉम बीजेपी? फ्रॉम बीजेपी, यस इंशाल्लाह। ओनली फ्रॉम बीजेपी? ओनली फ्रॉम बीजेपी। जैसा कि नाहिदा जी, अभी आपने हमारी टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देखा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शेख शायद, अभी जो आपने मुझे वीडियो बताया खाजी नजमुद्दीन का, ये खाजी नजमुद्दीन जो है, इसका कोई ईमान नहीं है। ये बाबा रामदेव की औलाद है, ये समझे आप। और मैं तो चाहूंगी कि इससे जो भी
इसको अगर कोई भी अपनी नज़र में कहीं भी आप लोगों को नजर आए तो इसको आप लोग अपनी चप्पल निकाल के मारे, क्योंकि इसका कोई ईमान नहीं है, ये मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। और रही बात इसका, जो इस तरीके से इसने हमारे उलमाए दीन की, हमारे मुफ्तियों की और हमारे इस्लाम के रहबरों के बारे में जो गलत अल्फाज इसने कहे हैं, उस बारे में आप यकीन मानिए मैं तो इसको जहां भी देखूंगी ना, यकीन मानिए आप मेरी चप्पल निकाल के मैं उसे मारूंगी। और ख़ास तौर पे मैं शिया कमेटी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इसे आपकी कमेटी से खारिज करें और इसके खिलाफ आप लोग सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, क्योंकि आगे जाकर ये इंसान हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और ये लोग ही है जो हम सब में फूट डाल रहे हैं, हम सब में फसाद पैदा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस रामदेव की औलाद को, बाबा रामदेव की औलाद को आप लोग चप्पल से मारें, क्योंकि इसका कोई ईमान नहीं है। और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि एक बेवकूफ़, एक गधा है, ये एक गधे के बराबर का इंसान है जिसे कोई मालूमात नहीं है। जब इसका ईमान ही नहीं है, जब ये इस्लाम भी नहीं मालूम कर सकता है, तो सोचिए ये किसके बारे में क्या बात बोल सकता है। ये हमें बताएगा कि हमारे मुफ्ती क्या है, ये हमें बताएगा कि हमारे उलमाए दीन क्या है। ऐसे इंसान से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे मुफ्ती क्या है? तो जाहिर सी बात है इसका कोई ईमान नहीं है। मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल ही एक नंबर का बेहुदा इंसान है और गधा है ये, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इंशाल्लाह मैं भी करूंगी और इंशाल्लाह आप सबसे कह रही हूँ कि आप लोग भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नाहिदा जी, अभी हमने आपसे जो सवाल किए काफ़ी माशाल्लाह उसका अच्छा जवाब दे चुके हैं आप, मगर आपका पर्सनल ओपिनियन जो हमारे RZS न्यूज़ के ज़रिए पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो बस आवाम से, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग जितना हो सके इस माहौल को समझने की कोशिश करिए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान में फूट डालने की साजिश की जा रही है। और दूसरी बात, मैं तमाम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसे फ़िरका परस्त लोगों से बचिए। और ये सब कुछ हमें तोड़ने की साजिश की जा रही है, हमारी एकता को तोड़ना, हम सब में एक फूट डालना, हम सब में एक लड़ाई पैदा करना, एक साजिश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही में मेरे मुसलमान भाइयों से, जैसे कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग नमाजों की पाबंदी करिए। देखिए, अगर आज हमारी मस्जिदें आबाद रहती, अगर आज हमारी मस्जिदों में हम पाबंदी से जाकर कंटिन्यू नमाजें अदा करते 5 वक्ती, तो आज हम पर ये मुसीबतें नाजिल नहीं होती। आज किसी की मजाल नहीं होती हम पर ये उंगली उठाने की, आज किसी की मजाल नहीं होती थी कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं थी। आज जो मुसलमान के एक भेद में आकर, मुसलमान के भेद में आकर हमें ही बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान का नाम रखकर मुसलमान को ही बदनाम कर रहे हैं, तो उन लोगों की ये हिम्मत नहीं बढ़ती थी। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नमाजों की पाबंदी करिए, मस्जिदों में कंटिन्यू जाइए, हमारे मस्जिदों को आबाद रखिए, ना कि उसे वीरान रखिए, बल्कि हमारे मस्जिदों को आबाद रखिए। और मेरी बहनों से भी गुजारिश है कि आने वाला वक्त जो है हमारा बहुत ही कठिन हो सकता है, बहुत ही मुश्किल वक्त हो सकता है, तो आप लोग भी अपने घरों में इबादत करें, नमाजों की पाबंदी करें और जितना हो सके अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। और ये जितने भी लोग हैं जो मुसलमान के भेष में आकर आप लोगों के पास से चंदा वसूल करने की कोशिश करें, आप लोग यकीन मानिए उन लोगों को चप्पल निकाल के उन लोगों को मारिए, अपनी पैर से चप्पल निकालें और उनको मारकर भगाइए। जैसे कि आप लोग देख रहे थे नाहिदा खादरी, जो अभी आप उनके सुन रहे थे बयान, जिस तरीके से आज हमारा न्यूज़ बनाने का मकसद यही है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर मैं एक बार नाहिदा खादरी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि वो काफ़ी कीमती टाइम निकाल कर आते हैं, वो भी एक सोशल वर्कर भी है और न्यूज़ के एडिटर भी है, आपको भी काफ़ी काम रहते हैं, मगर हमारा मकसद यही है मैडम बुलाने का, क्योंकि यहाँ पे जो कौम के बिलोंग जो चल रहे हैं मैडम, जैसा कि हमारे स्टूडियो में आप लोग देख रहे थे सैयदा नाहिदा खादरी मौजूद थे। मैडम आपका हम काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं और आप एक फाउंडेशन भी चलाती है और न्यूज़ के एडिटर इन चीफ भी है, क्योंकि आपके पब्लिक में काफ़ी काम रहता है। मगर हमारा मकसद यही था, क्योंकि लेडीज़ को बुलाने का मकसद यही था नाहिदा खादरी, क्योंकि वो भी एक लेडीज़ है, क्योंकि इस्लाम के आप भी एक मुसलमान है, वो भी एक मुसलमान है, वो आप देखिए किस तरीके से मुसलमान का नाम खराब करिए। मगर आप लोग जो नाहिदा खादरी का जो अंदर का जज्बा देख रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम टाइम में आते, हम भी सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा था आप जज्बात में आते, मगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम नाहिदा खादरी को इतना जज्बात और इतना गुस्सा, क्योंकि इसलिए गुस्सा आ रहा है कि उनको, मैडम ये गुस्सा आने की वजह क्या है, जो आपके अंदर इतना गुस्सा है और जज्बा निकलने की वजह? देखिए, बस ये अल्लाह है, अल्लाह के नाम से मैं अपना काम करती हूँ, लेकिन ये कुदरती होता है। देखिए, जो इंसान मुसलमान होता है उसके अंदर खुद ब खुद ये जज्बात पैदा होते हैं। जब हमारे इस्लाम पर बात आती है तो मैं यही चाहूँगी कि मैं एक औरत होने के बावजूद मेरे अंदर ये जज्बा है, तो हमें अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के रसूल का खौफ है, तो यही खौफ मैं आप लोगों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी आवाम में ये खौफ पैदा हो, हमारी पूरी आवाम ये चीज़ को देखे गौर करे, और आप सब में भी ये जज्बा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर अगर वो जज्बा हम पैदा करेंगे तो ही हम अपने इस्लाम को बचा सकेंगे, वरना हमें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी माँ बहनें हैं जो मुझे चाहती हैं, कई सारी औरतें मुझे कॉल करती हैं, हमारी शेर बेटी है, हमारी शेर बहन है, शेरनी की तरह है, वो तो मुझे एक फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन ये सब कुछ मैं हूँ तो बस मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के
सदक़े। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर ऐसे जज्बात पैदा करें, क्योंकि आज हमारे इस्लाम पर बात आई है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, हमें आगे निकलना ही पड़ेगा। तो बस आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से सवालात किए हैं मेरे से, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो बस मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जैसे कि RZS 24 न्यूज़ के जितने व्यूवर्स हैं और साथ में हमारे NRP 24 न्यूज़ के व्यूवर्स भी मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बस आप लोग इसी तरह सबका साथ देते रहें और इंशाल्लाह आगे भी हमारा काम हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। जैसा कि आज की हमारी टॉपिक थी राम मंदिर के नाम पे जो चंदा मांगा जा रहा है, इसी की टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमें भी दीजिए इजाजत। शेख शाहिद, RZS 24 न्यूज़। जय हिंद।